आपकी भाभी जी यहाँ पे आई थी, तो किस तरह से उनका रहना सहना था, कैसा रवैया था, बोलने चालने का क्या अंदाज था उनका? जी आपको? बोले चाले भी ऐसे ही कहा नाम कम सी बोले जो छोरा रोटी खावे पानी ना लपकावे जी, और जो रोटी ने पानी धर देवे तो रोटी ना देवे ऐसे नीति करे छोरा गल और पानी लपका दे भग भग के याल पानी ना लपकावे। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव महू में। दोस्तों यहां से एक ऐसा दिल दहलाने वाला प्रकाश में आया है दोस्तों, जहां एक मर्द बीवी की कहानी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों एक मर्द और बीवी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोस्तों ऐसे में राजस्थान के पालपुर गांव की दो लड़कियां हैं जो कि महू गांव में बिहाई हैं। उनमें से एक लड़की एक लड़के पर आरोप लगा रही थी कि वो लड़का नपुंसक है, लेकिन यहां परिवार का दावा है कि लड़का बिल्कुल सही है। उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद और झूठा है। दरअसल दोस्तों हम इसलिए आज ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, झूठा आरोप लगाना भी सही नहीं है। दूल्हे के घर हम पहुँचे हैं, वो बताएंगे किस तरीके से क्या है मामला और क्या सच्चाई। यहाँ पे उनके माता पिता, भाई बहन और पूरे ग्रामीण मौजूद हैं। जानकारी के लिए दोस्तों ये भी बता देता हूं कि मैं जिस परिवार के बीच पहुंचा हूं, ये परिवार एक पहाड़ की वाल में बसा हुआ है। कोई गांव नहीं है, बल्कि महू गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी की वाल के अंदर ये छोटे छोटे से कच्चे पक्के मकान हैं और ये नहायत गरीब बस्ती है। और इस गरीब बस्ती के ऊपर जो आरोप, जो एलिगेशन राजस्थान के गांव पालपुर की तरफ से लगाए गए थे, हमने भी वो कवरेज की और चलाई। लेकिन आज सच्चाई यहाँ से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर है क्या। इनकी जो मदर है वो बेचारी बकरी चरा करके बच्चों का गुजारा करती है, और पिता की बात की जाए तो पिता फेरी लगा करके गांव-गांव जा करके फेरी लगा करके मेहनत से पैसे कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। ऐसे लोगों को वो बहुत ज़्यादा अमीर भी बता रहे थे कि वो पैसे के दम पे सब कुछ खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई क्या है वो आपके सामने है कि नहायत गरीब परिवार है, एक सादा सिंपल सी फैमिली है। तो सबसे पहले आपको अंकल से मिलाना चाहता हूँ। क्या नाम दादाजी आपका? मेरा नाम जी हकमुद्दीन है। अच्छा, आपके लड़के हैं दोनों? ये मेरा लड़का है दोनों, सैयद और मतलब एहसान। ठीक है। कल राजस्थान के गांव पालपुर में हमें बुलाया गया था जी, और उन्होंने मीडिया के सामने ये आरोप लगाया था कि पिछले 5.5 साल से जब से शादी हुई है, एक जो लड़का है उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो लड़का यानी कि काम का नहीं है, वो बेकार लड़का है, लड़की को परेशान करता है और वो नपुंसक है। क्या सच है जी? ऐसो है, आज थोड़ी मतलब ब्यास 5 साल में मतलब 3 बार आई है वो जी, और 3 बार आके नीर मतलब माने दूसरा के ही मतलब इसके इल्जाम लगा दियो जी, अब भाई ये तो मेरा काम को ना है जी। हमने मतलब ऐसे ही चलती रही, फिर रोक ली उनने जी, फिर ऐसे ही चलती रही जी। फिर हिन तो ना भेजा मतलब गुजर निकले और जरगाड़ी वाह भेज देवा। अच्छा। फिर वह बस्ती में नु कह देवा को तो मतलब हूं महू लुगई है। अच्छा। तो फिर मतलब हमने पतो लगे कि भाई गुजर निकले आई पड़ी है वो छोरी। हमने मतलब 2, 4, 5 बार मतलब यहाँ पे गुजर निकला को जो इनको फूफा है वो आके पास गया जी, मोको भाई तू ऐसे काहे कर रहा, अल्लाह का बंदा, तू अपना जमींदार है यहाँ पे करवावा है बहू पे हमारी पे जी। और हम मतलब हम परेशान हैं जी कि भाई छोरी ना खंदाई जाए, तेरो छोरो मतलब ना मर्द है। अच्छा। तो ये ना मर्द के ऊपर मतलब कहानी यूँ हुई कि मतलब हीन फिर ये पंचायत आ गई। मतलब हमने पंचायत में कही कि भाई हमारो छोरो अगर नामर्द है ही, पहले शुरू में तो हम का भाई लेगा मतलब अलवर जाके नहीं हमने चेकअप करायो, अभी तो हमारे पे चेकअप है गो, मेडिकल रिपोर्ट हैगी। तो वहाँ ने कही कि भाई इसमें कोई कमी नहीं है बच्चा में जी, ये मेडिकल रिपोर्ट है या कि जो एक लड़की थी, एक तरह से जो दुल्हन थी, उन्होंने नपुंसक होने का आरोप लगाया था इस लड़के के ऊपर, महू का जो लड़का है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जब एक पंचायत के दौरान बिरादरी में बात रखी गई तो इन्होंने इस लड़के का चेकअप कराया, मेडिकल कराया, तो मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई कि लड़का पूरे तरीके से सही है, ये बिल्कुल लड़का सही है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। इस मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि वो लड़की एक तरह से
षड्यंत्र रच रही है, झूठ बोल रही है। ये मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें ये शिनाख्त हो रही है कि लड़का बिल्कुल पूरे तरीके से सही है। क्या दिक्कत थी भाई? कुछ दिक्कत नहीं थी, वह झूठ पेड़ रही थी, इल्जाम लगा रही थी। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। वो कह रहे थे कि आप लोगों ने उनके ऊपर अपहरण का जो मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है। झूठा नहीं है, वह सच्चा है। कैसे सच्चा है वो? किसने अपहरण किया था आपका? अपहरण उनने किया, साड़ू हर ने। साड़ू चौधरी हो, साड़ू चौधरी, कौन कौन थे वो? नसीम अच्छा। और लोग भी थे गांव के। कहाँ से अपहरण किया था और कहाँ आपको मारा पीटा था? जी बताइए। बिजली बोर्ड पे ईदगाह है, वहाँ से उठाए थे जी। वहाँ गाड़ी में पटके जी। गाड़ी में पटक कर ले गए थे जी। और वहाँ ले जाके मारे पीटे जी। और बड़ा भाई मेरा कमरे में मून दिया जी। और मेरे को दूसरे कमरे में ले जाकर खूब मारा जी। और कट्टा वट्टा दिखा के तल्लक वाली मेरे से। अच्छा। हाँ। मतलब जबरदस्ती हाँ, जबरदस्ती। साजिदा को आपसे तल्लकवाया है। आपने मना नहीं किया था उनसे? मैंने मना किया था, क्या कहा था? मैं नहीं करूँगा तल्लक। और ठड़ी ठड़ी से लठ दिया था मेरे पाँव में। जी जी। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने स्क्रीन पर उस चश्मदीद गवाह को सुना रहा हूँ और एक तरह से ये वही लड़का है जो दूल्हा था। ये दोस्तों आपने सुना है कि मोदी सरकार ने एक नया कानून चलाया है कि ट्रिपल तलाक को लेकर के लड़के के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है और अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देगा, 3 तलाक देगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होकर कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसी लड़की हो या फिर ससुराल पक्ष के लोग हो, लड़की वाले हों, जो दूल्हे को अपहरण करके अपने घर ले जाएं, फिर ज़बरदस्ती मार पीट करके उनको टॉर्चर करके लड़की को ज़बरदस्ती तलाकवा लेते हैं, जो कि शरीयत और संविधान दोनों के खिलाफ है। किसी लड़के से ज़बरदस्ती गैर तरीके से लड़की को तलाकवाना ये संविधान या फिर शरीयत का पार्ट्स नहीं है, ये दोनों के खिलाफ है। ऐसे में दोस्तों, क्या लड़की के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा या फिर यूं क्योंकि लड़की को भी क्या 3 साल की जेल होगी? इसके ऊपर भी सरकार को चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के के लिए 3 साल की जेल हो सकती है, लेकिन लड़की के लिए क्या होगा जब लड़की ज़बरदस्ती तलाक ले रही है मार पीट करके? अच्छा, आप उस लड़की को रखना चाहते थे कि मतलब छोड़ना चाहते थे? नहीं, रखना चाहते थे। उन्होंने आपने छुड़वाई है। क्या परेशानी आपको? अभी कुछ जी। इंसाफ चाहिए हमने तो भाई। क्या इंसाफ मांग रहे हैं? उनको पकड़ के ला जेल में डाले। अच्छा। ये इंसाफ चाहिए हमें सटर गहना चाहिए पड़ा। जी। वो तो बता रहे कि आप पैसे वाले हैं। नहीं, कहाँ पैसा, झोंपड़ी में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपकी मम्मी कहाँ गई है? बकरीन पे गई है। बकरी चराने गई। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? वो पिता साइकिल चलाता, फेरी करता। अच्छा। और क्या कहती थी आपसे जब आई थी शादी में, जैसे कुछ दिन रही थी यहाँ पे, क्या क्या बकवास करती थी? बकवास क्या, ऐसे ही साड़ू से बात करती थी वे दुबक दुबक के। अच्छा। मैं कहता था बात मत करो। वो साधु तो कह रहा था कि मैं तो इसको अपनी बहन के बराबर समझता हूँ। नहीं, सारा बकवास कर रहा हूँ। अच्छा। बात करती थी। हाँ। देखिए दोस्तों, एक घर में 2 भाई ब्याहता हैं। दोस्तों, एक ही घर में दोनों भाई ब्याहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक तरह से जिस लड़के को वो नपुंसक बता रहे थे, एक बार उनका आरोप हम सही भी मान लेते हैं, तो फिर आपके सामने देखिए ये सबूत है, जिंदा सबूत है। दूसरा जो भाई था, बड़ा भाई, उनके 3 बच्चे हैं। वो तो नपुंसक नहीं है, लेकिन उसके 3 बच्चे भी उसके घर में जो लड़की थी उन्होंने अपने गांव से जबरदस्ती इनको दे दिए हैं, यानी कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भगा दिया है। अब आप खुद देख लीजिए, क्या कोई माँ इतने मासूम और छोटे बच्चों को भगा सकती है? बच्चे कैसे माँ के बगैर रह सकते हैं? इससे अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो है ना, वो एक षड्यंत्र सा लगता है कि एक भाई को तो मान लेते हैं, लेकिन दूसरे भाई को क्यों छोड़ रही है वो? अच्छा, वो जो तुम्हारी बीवी थी वो भी नहीं आ रही क्या? नहीं। क्या कहती हो बेटा? बस कुछ कहती नहीं है। जी जी। कोई फोन पे बातचीत बातचीत हुई थी फोन पे, तो वो मेरे को बका के बुलाना चाह रही थी। अच्छा, किस लिए? अब पता नहीं है, मारना पीटने के लिए या कुछ। और फोन पे मेरे को धमकी मारते, बोलते मैं अपना भाई से तेरे को गोली मरवा दूंगी। अच्छा, ये कहती है। हाँ। क्या कही, यानी दवाई भी खाई या कि 8 दिन की मनाही करी कि वो औरत के पिया 8 दिन मत जाए। ठीक है। तो 8 दिन की मनाही करके नहीं, 8वें दिन 9वें दिन यूँ मतलब अपने घर पहुँच गए जी। तो मैं हीन बैठो हो हीन जी। और वो आई घर सु मतलब घरे मतलब हूँ सोन लू चली जावी घरे। हूँ वो 2 कोठ हाँ छोटा छोटा जी। हूँ सोन लू चली जावी जी। तो हूँ सो के नहीं आई, मैं मतलब या दाग में खाट पे बैठो जी। तो मोसू के ही माने एक बाप आज तो कोई दिक्कत नहीं है तेरा छोरा में। मोसू के ही ये बात वाली। हाँ। अब बाप तेरा छोरा में कोई दिक्कत ना है। हाँ।
तो मोको बेटी बहुत बढ़िया, अल्लाह को शुक्र है, मोको कोई दिक्कत ना है। तो इसका मतलब दवाओं का असर था? दवाओं को असर बतायो माने, दवाई 8 दिन में दवाई इनको असर होगा। अच्छा, तो मतलब नुका चाल से बात कर रही थी वो, चाल से? हाँ, चाल से बात करी। अब तेरा छोरा में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो कोई बात ना बेटी, अपने रहो सो मौज मारो, फोन करो थानेदार ने। हाँ। अब भाई तुम थानेदार का मैं नाम है तो जीवा का जानू ना, कहा नाम मेरे चलिए कोई नहीं। नाम है तुम्हें वाका जानू ना हूँ। फिरोजपुर थाने का था ना? फिरोजपुर थाना को और आईओ है मतलब सिटी थाना को मतलब धर्मेंद्र, वाका नाम है तो मेरी याद है। अच्छा। तो ये वाय पकड़ के नहीं लाया उनने मुलजिमन ने, तो यह थानेदार ने जो बड़ो थानेदार है चिया को सदर थाना को जी याने मतलब फोन करो फकरू के पिए जी अग भाई मैं फकरू मुलजिमन ने लिया आयो मतलब कोई 8-1 बजे। जी। तो नुक तू आ जा कि सर मैं मतलब आ रहा हूँ मैं। वो तो हो गया, वो पकड़ के लिए पुलिस ने को छोड़ भी दिया। हाँ, आप क्या चाहते हो बताओ? अब मैं यह चाहता हूँ कि न्याय हो मेरो, कि जो मेरे संग अन्याय हो रहा है यूं ना होना चाहिए। जो मतलब यू हमारे फिरोजपुर की पुलिस अन्याय कर रही है, मतलब रुपया खा के नहीं मुलजिमन ने छोड़ रही है, तो मेरे संग ही न्याय होना चाहिए, अन्याय ना होना कहते चाहिए। हैं कि हमारे पास तो रुपया है नहीं पुलिस को देने के लिए, हम तो ऑटो चलाते हैं। वो मतलब मेरो जी मतलब उसके पिए मतलब 8 तोला तो है सोनो अच्छा। मेरो और 3 किलो है चांदी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये झूठ का मेरा काम नहीं है। और मतलब वाह मतलब चाहे बेच रहा हूँ चाहे कुछ भी कर रहा हूँ तो वाह वो लगा रहा हूँ वहाँ में। मतलब आप 8 तोला सोना है, आप लगा लियो कितना को बन गो है जी। तो मतलब वह सोना है। आप बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, बिल्कुल निहत गरीब आदमी। आपने इतना जेवर कैसे बनवाया? आप तो 200 ऐसा है कि जी मतलब राजू सुनार है उसका अब तोड़ी भी मेरे पे 60,000 रुपया मैंने वो साइकिल उधारा। उन्होंने इतना बड़ा आरोप इतना बड़ा आरोप लगा दिया 3 बार में, जो आरोप ना लगाना था वो भी लगा दिया उसने हद पार कर दी। और वो ना किसी से पल्ला करती थी, यहाँ ना किसी से वो करती थी, और खुला ऐसा डोले ही जाने तो यहाँ गांव की लड़की है। अच्छा। इसी गांव की लड़की बहू नहीं है, इस नाते से डोले यहाँ खुली डोले। और वहाँ 3 बार ये आई है कुल में ही, और 3 बार में इसने ये काम कर दिया। दोस्तों हमने कई केस ऐसे देखे हैं, क्योंकि 2017 से लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ। कई मामले मेरे सामने ऐसा है कि जहाँ हकीकत में लड़का नपुंसक था, लेकिन जो लड़कियां होती हैं जो इज्जतदार घर की बेटी होती हैं, 3-3 और 4-4 साल उन्होंने गुजार दिए थे। बाद में ऊपर वाले की कृपा से वो जो बच्चे थे, देखिए जो कोई बीमार होता तो सही भी होता है, कहता ना कि बहाना है दवाई का, शिफा कुदरत के हाथ में है। जब वो जो नौजवान थे वो ठीक हो जाते थे तो उनका घर आज भी बसा हुआ है। लेकिन ये बताते हैं कि वो लड़की महज 5.5 साल में 3 बार इस गांव में आई, 3 बार में भी उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। इससे तो कहीं ना कहीं ऐसा इशारा मिलता है कि वो लड़की थोड़ी सी मनचली टाइप की थी। और क्या कहना चाहते हो? और ये कहना चाहता हूँ यहाँ 3 बार आई और वहाँ 12 मास या गोजनगर में अपना फूफा के 12 मास पड़ी रहना। बिगाड़ तो यहाँ से पैदा है ये जी। वो जो फूफा है वो अपने पैर रखे, उसे यहाँ भेजते ही नहीं है। इससे फालतू और क्या दुख भरी कहानी हो सकती है हमारे लिए। वो क्या नाम है फूफा का? फूफा का नाम हारून है। हारून है। और फूफा के अलावा एक जीजा के बता रहे थे ना? हाँ, जीजा के बता रहा था। जीजा वहाँ जीजा की चलते यहाँ फूफा ले आता, उनको ऐसे ले आवे, फूफा यहाँ ही रखता है। लड़की 2 जी की शिकार हो रही है। हाँ, उसका वहाँ जीजा के चंगुल में काम था, काम का बहाना से फूफा यहाँ ले आता, यहाँ काम लावनी करती है। और ये बड़ा लड़का है जो इसकी बड़े को भी एक बार बोला था भाई इसको भी भेज दो। जब इसने नाट गया, जो इससे बुरा भला बोला था फूफा इसका, मैंने फोन करा था भाई इसको मेरा गेहूं कटवाने के लिए भेज दो। अच्छा। इसने कहे भाई मैं नहीं भेजूंगा, मेरे पे काम है घर पर, मैं नहीं भेजूंगा, 2 दाना हम अपना बच्चा लू करेंगे ने। तो उस पे भी फूफा बहुत गुस्से हो गया, उसने पाल पर तक ये कह दिया लोग भाई ये इस लड़की को मत भेजना जब तक मैं नहीं कहूँ। उसकी मन मर्जी उसकी वहाँ चलती थी, और वहाँ साड़ भी मालिक हो जाता, वो भी जरगाड़ी का उस फूफा का करीब का ही था। इसकी चलती है। हाँ, ये वो भी जरगाड़ी का ही था। वो जो 3 आदमी ने करवाया जी, जो भी कुछ करा है हारून ने, आमिर ने और ये हासम ने जी, इन 3 आदमी ने वहाँ पिटवाया था। जब हारून ने, वो लड़का जो था रिश्तेदार आपका जो जीजा था, वो वहाँ में मिला था, वो तो कह रहा था मैं तो बहन बेटी की तरह समझता हूँ। नहीं समझता है ना, वो तो हमें पता है, हम देखते हैं उसको। वो लड़की कहती कि सब आरोप झूठे हैं। भाई ऐसी है जो कोई मामला कोई कर देवे, कोई मुलजिम बन जावे, वो मुलजिम नुकत कहे भाई मैंने ये क्राइम कर दिया, वो तो यही कहता है जी। हाँ, वो तो आपने देखा और सुना इस ग्राउंड रिपोर्ट में जो कुछ सच्चाई निकल करके सामने आ रही है, दर परत पूरा मामला खुल रहा है। अभी कुछ
इस घर की महिलाएं हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि एक महिला के बारे में महिलाओं को बहुत कुछ पता होता है। जी, आप इसी गांव से हैं? ये क्या लगते हैं आपके? क्या लगता है? देवर है मेरा। देवर है आपका? हाँ। तो आपकी क्या लगती है? जिठानी दौरानी लगती है। दौरानी लगती है। हाँ। तो देखिए, आप भाभी हैं इनके? हाँ। तो मेरे हिसाब से घर में जब शादी होती है तो भाभी को सब बातों को पता होता है, तो क्या सच्चाई है इसकी? भाई बाकी तो वाकत रहना कई मन में नहीं, वाकत ना पर संदूर सुई ज्यादा ना सुई वन नो है फिर आके हमने रिपोर्ट भी करवाई, दवाई भी करवाई है, डॉक्टर ने कुछ बताया ना है। अच्छा। उतनो मैं ना रहूं, वो तो भाई नोट मांगे, आप बेचारा हम गरीब नोट कहाँ से देवा? बकरी चला गाड़ी चला, अब वो जीजा तो कमा के होने देता है, वो तो उन्हें अच्छा लगता है, वो तो 12 मास उनके पे रहता है। अब हम तो भाई अपने बड़ा करने पड़ा कौन लू देवा? बकरी में बास आती थी? हाँ, बकरी में से बास आवे, बुढ़िया रोटी पका के दे दे, बच खा लिया लोटी घर में दोनों बहन को यही मकसद ज्यादा ना सुहाई। फिर भी बूढ़ी बेचारी ना कहे रोटी पका के दे जा, बकरी ने मेल के लिए जाए, छोरी 12 मास बीमार रहे, ना कोई कहने ना सुनानिया। जी। तो आपकी क्या मांग थी इस प्रशासन से इनको लेकर के? भाई मांग हमारे इंसाफ चाहिए, हमारे जेवर चाहिए, जब वो ना रहनी चाहिए। हमारे 3 बच्चा भी भेज दिया, 3 बच्चा जो चोची पियोती बच्चा है वो रह सके एक माँ भी ना नहीं रह सकते। जब वह बच्चान की जरूरत होती है, अपने घर की जरूरत होती, कहीं फिकवाती बच्चान ने? जी सही बात। चलो वहाँ की तलाक दी, वो तो ना तलाक की, वो अपने घर सोचती तो वो तो आती ना। जी बिल्कुल। तो वो बैठी रहती, तसल्ली रखती, कब तो भाई भावक तो घाव में चली जाऊंगी अपने घर में, अपने बच्चा लेकर बैठी रहूं। हमारा बच्चा तो अब जब फेफड़ा खत्म होता रही बच तो नहीं सही बात। वहाँ कभी रहना के मन में ना, वक रहना के मन में होती तो हमारे बच्चा ने कहीं फिकवाती हो। जी दादी, आप क्या लगती है इन बच्चों की? ताई लगती है। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? हाँ। क्या सच्चाई इस केस के बारे में बताओ कुछ? यही सोचा हमारा इंसाफ हो जाए, उनके साथ कोई दास ना करे। जादम सुरात तक सासू बहू उनकी नण भी कोई लड़ाई ना हुई उनसे। अच्छा। वो तो ऐसे ही जमात में गई, मैंने आपने खुद ने देखे गुजरना हुआ में कौन गाँव जरगाड़ी में बाहर रोटी लेकर हम जमात में गया, मुझको छोरी भी आई पड़ी, लेकिन ना मुखेगी और गई अकू भी है छोरी भी, जो मैंने तो ना बताई और बताई वक्ताई है। अच्छा। हमारी छोरी हूँ। अच्छा। वक्ताई भी आई पड़ी जमात में, जब उन्हें रोटी करी हमारी मुगलाली साजिदा भी आई पड़ी, लगे ए माँ सीना है, और छोरी जरगाड़ी में ही जब जमात आरोप लगा रही हूँ, क्या सच है? झूठ बिल्कुल। चाहे महजत में चढ़ा लगा, जो हमारी कोई टेक गलती लिखा दे तो हमारी कोई गोली लिखा दे सीना में। झूठ जो आरोप सबका एक आरोप लगा, ससुरा को भी, देवरन को भी, जेठन को भी, वो की ना लगा, बड़ी भी लगाती हमारे, वहाँ पे भी लगा, तुम तू तो लगा उनके। अच्छा। और ऐसे रखे हो बेटी 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 सारी बात सब उनसे बता। देखिए दोस्तों, अभी इस घर में एक और बेटी है जो कि उस लड़कियों की ननद है एक तरह से। इनसे भी हम एक सवाल करेंगे, केवल ज्यादा नहीं। अच्छा, अपने पति के लिए नहीं देती? हाँ यार, पानी भी ना दे भाई। तो तुमने कभी समझा नहीं उनको ऐसे? और हम कहा ना, हम वह ऐसे समझे जैसे हमारी बड़ी बहन हुए। वो तो है, आपने कभी उससे बोला नहीं था कि आपने? हमने कई दिन बस कुछ भी ना कहे, ऐसा अच्छी तरह रखे। मैं तो रहे भाई बीमार। अच्छा। मेरी माँ बकरी बच्चा पे रहे, रोटी वोटी बना जावे और काम कर ले। तो कहा होगा ना घर में कि आप मेरे भाई के साथ ऐसे कह दे, जब नु कहे छोरी सासू बनी पड़ी, जब कह दे नहीं तो पानी भी ना दिए, जब नु कहे छोरी मेरे जान सासू बनी पड़ी। अच्छा, जो आपके भाई पे आरोप लगा रहे हो झूठा है? झूठा आरोप लगा रही है, ना जायज। गांव में सोई मेरे बाप से कही, अब बाप सही है तेरे छोरो वक्त डबा मार में घर में बढ़ गई भाई। कितना जेवर था? वक्त पे 8 तोला सुन्नो, 3 किलो चांदी, दोन बहन की दोन बहन सब उनके पास है। आपके भाइयों के साथ में ये एक घोर अन्याय हो रहा है। पुलिस प्रशासन से जो आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, क्या मांगे आपकी? इंसाफ चाहिए हमें। गरीब कहा ना, गरीब घर है हमारो, हमारे बेचार बाप साइकिल चला के नहीं पेट पाला बेचारा ने। जमीन जायदाद में सही अपनी पूर्ति सी, बहुत सारी पूर्ति सी होवे, खेचा हबकी सुई। देखिए दोस्तों, इस गांव से यानी महू गांव से एक और व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, फकरुद्दीन नाम है इनका। तो फकरू भाई, आप क्या देखते हैं, क्या विचार है इनके बारे में आपके? ऐसो जी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसो हमने पूरी तार चाट कर ली, पूरी इंक्वायरी करी जी, पंचायत विहीन हुई जी, तो उन्हें आरोप लगाया लड़का में, तो लड़का को हमने अलवर भी चेकअप करायो जी, और ही डॉक्टर ने भी दिखायो, नब्जी हकीमन ने भी दिखायो, यह लड़का में कोई कमी ना पाई। वो लड़की मक्कार है जी, और वो झूठी है जी, यह लड़का में इल्जाम लगा रही, लड़का में कोई कमी नहीं है जी। अब जो ना वो तय कराने जी, मैं वो भाषा में कह दे वहाँ गुजरात बहु हा भगन हार वो बड़े श्याम बतावे वहाँ तो रहना ना जी। अच्छा अच्छा, यह वजह से वह नहीं साजिश रची
प्यार प्रेम से बुला लिया, बुलाने के बाद में ये हूँ किडनैप कर लिया। हिन ने हूँ किडनैप करने के बाद में ये हुआ गाड़ी में पटक के हिन की मोटरसाइकिल वो खुद चला के लेगा। हिन ने मारता पीटता गाड़ी में से मार पीट कर दी। हूँ ले जाके नहीं बड़ो लड़को तो उन्हें मार दियो, या छोटा लड़का अलग कमरा में लेगा। और यहाँ जब मार पीट करी, जब मने करी तो ये कट्टा वट्टा दिखाया, कट्टा वट्टा जबरदस्ती तलक। ठीक, जिस घर की सच्चाई आज आपको दिखा रहा हूँ वो हकीकत में इतना गरीब और मजलूम परिवार है कि देखिए इस घर की जो माँ है वो बेचारी अभी भी बरसात आ रही है, पहाड़ में बकरी चराने गई है। और दोस्तों इनका जो पिताजी है, देखिए इधर दिखाइए, जिन बच्चों को छोड़कर भागी हैं दादा उन बच्चों को खिला रहा है। ये बुजुर्ग इंसान है, ऐसे बुजुर्ग को तो हज करके जमातों में जाना चाहिए था, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था। लेकिन ये बेचारा इस बुढ़ापे में भी साइकिल लेकर के गांव-गांव जाके केला वगैरह फल वगैरह बेच करके यानी फेरी लगा करके बच्चों को कमाता है। ऐसे में दोस्तों कहाँ से ये पैसे वाले हैं, आपको दिखते नहीं कि मकान भी बहुत सिंपल सा, देखिए इधर एक झोंपड़ी दिखाई है इनकी, बहुत ही हल्के फुल्के मकान है, बहुत ही नहायत गरीब परिवार है। तो पुलिस प्रशासन से मेरी निवेदन सिर्फ ये है कि ये जो परिवार है इनकी कोई ऐसी गलती नज़र नहीं आती है। ये दोनों लड़कियों को रखने के लिए तैयार हैं। देखिए एक लड़की का रिश्ता ज़बरदस्ती उन्होंने तुड़वा लिया, इनकी बंधक बना करके तलाक करा लिया। इसकी जांच की जाए, जो हकीकत में दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।